बच्चों को बोलने में 2 वर्ष का वक्त लग जाता है, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने में इंसान की पूरी जिंदगी निकल जाती है। वैसे तो ये बात इंसानों के लिए है, लेकिन आज हम इसका इस्तेमाल एक देश के संदर्भ में करना चाहते हैं। दुनिया का एक देश है स्विट्जरलैंड, जो काफी समृद्ध है, लेकिन समृद्धि के इस आवरण में स्विट्जरलैंड अपनी सीमाओं को भूलकर खुद से 150 गुना बड़ी आबादी वाले देश भारत को विविधताओं पर, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर, अभिव्यक्ति की आजादी पर और मीडिया की स्वतंत्रता पर नसीहत दे रहा है। लेकिन इस पर भारत ने जो जवाब दिया है वो स्विट्जरलैंड के ज्ञान में विविधता का संचार करेगा। दरअसल संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक चल रही थी। इस बैठक में अलग अलग देशों में मानवाधिकार की स्थिति पर चर्चा हो रही थी। इस चर्चा के दौरान स्विट्जरलैंड ने अल्प ज्ञान पर आधारित ऐसी बात कह दी जो ना तो वास्तविक है और ना ही तार्किक है। स्विट्जरलैंड के आरोप में तथ्यों और तर्कों की मात्रा बहुत कम है। हालांकि इस आरोप को मसालेदार बनाने के लिए स्विट्जरलैंड ने इसमें कूट-कूट कर कुतर्क भी भरे थे। दरअसल मानवाधिकार परिषद की बैठक में स्विस प्रतिनिधि ने कहा कि उनका देश भारत सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने और मीडिया की स्वतंत्रता को बरकरार रखने की अपील करता है। स्विट्जरलैंड का ये आरोप काफी गंभीर था, इसलिए तुरंत इसका जवाब दिया गया। भारत की तरफ से स्थायी मिशन में काउंसलर क्षितिज त्यागी ने कहा कि हम अपने करीबी मित्र और साझेदार स्विट्जरलैंड से कहेंगे कि वो ऐसे बयानों पर वक्त बर्बाद करने से बचे जो स्पष्ट रूप से झूठे हैं और भारत की वास्तविकता के अनुरूप नहीं हैं। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। स्विट्जरलैंड की ज्ञानवर्धन कोर्स का एक चैप्टर अभी बाकी था, जिसमें काउंसलर क्षितिज त्यागी ये उन्हें समझा रहे थे कि स्विट्जरलैंड को नस्लवाद, व्यवस्थागत भेदभाव और विदेशियों से द्वेष जैसी अपनी चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दुनिया के सबसे बड़े, सबसे विविध और जीवंत लोकतंत्र के रूप में भारत इन चिंताओं से निपटने में स्विट्जरलैंड की मदद करने के लिए तैयार है। एक बार वाद विवाद पर आधारित ये रील देखिए, फिर हम कुछ ऐसे आंकड़े दिखाएंगे जिससे स्विट्जरलैंड का ज्ञानवर्धन होगा और आगे से वो 145 करोड़ आबादी वाले देश को ज्ञान देने से पहले 100 बार सोचेगा। वैसे हम उम्मीद करते हैं कि भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर क्षितिज त्यागी के जवाब से स्विट्जरलैंड को वास्तविकता समझ आ गई होगी। लेकिन अगर थोड़ा बहुत कहीं कंफ्यूजन है तो हमारे पास कुछ आंकड़े हैं, वो भी आइए उन्हें दिखाते हैं। स्विट्जरलैंड की आबादी 90 लाख है, भारत की आबादी 145 करोड़ से ज्यादा, यानी स्विट्जरलैंड की आबादी से करीब 150 गुना ज्यादा। जितनी आबादी स्विट्जरलैंड की है उससे ज्यादा लोग भारत में हर दिन मेट्रो ट्रेन में सफर करते हैं, जबकि स्विट्जरलैंड की आबादी के 2 गुना तो हर दिन हमारे देश में ट्रेन से सफर करते हैं। दिल्ली से भी कम आबादी है स्विट्जरलैंड की, और ऐसे में वो हमें विविधता पर ज्ञान दे रहे हैं। भारत जितनी विविधता है भारत में, अगर स्विट्जरलैंड में हो जाए तो उनका सांस्कृतिक बल्ब फ्यूज हो जाएगा। स्विट्जरलैंड में कुल 25 भाषा और बोलियां हैं, जबकि भारत में 1700 से ज्यादा भाषाएं और बोलियां हैं। ये बताता है कि भारत और स्विट्जरलैंड का कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर धार्मिक विविधता की बात करें तो स्विट्जरलैंड में 4 बड़े धार्मिक समूह हैं, भारत में 10 से ज्यादा धार्मिक समूह हैं। इन धर्मों में 7000 से ज्यादा जातियां हैं। स्विट्जरलैंड जैसे देश के लिए ये कल्पना से भी परे है। इसीलिए स्विट्जरलैंड जैसे देश को मानवाधिकार के मुद्दे पर भारत के संदर्भ में काफी संभल कर बोलना चाहिए, खासकर तब जब वो खुद मानवाधिकार परिषद का अध्यक्ष है। स्विट्जरलैंड को पहले भारत की विविधता समझनी चाहिए, फिर नैतिक ज्ञान का कोर्स शुरू करना चाहिए। इस बहस के दौरान पाकिस्तान ने भी भारत पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाए, जिसके जवाब में भारत ने साफ किया कि वो आतंकवाद के प्रायोजक देश से कुछ नहीं सुनना चाहता। स्थायी मिशन के काउंसलर क्षितिज त्यागी ने कहा कि जिस देश के नेतृत्व ने हाल ही में अपने देश की तुलना डंप ट्रक यानी खटारा ट्रक से की थी, उनसे हमें अल्पसंख्यकों पर अत्याचार वाला उपदेश नहीं चाहिए। हमें ऐसे देश से कोई सलाह नहीं चाहिए जिसने अपनी विश्वसनीयता ही खो दी हो और जो आतंकवाद का प्रायोजक है।